कुछ ऐसे कुत्सित लोग हैं, असामाजिक लोग, जो उकसा करके मेरी संस्था को ही बदनाम करने पर लगे हुए हैं कि या तो संस्था बदनाम हो जाए या बंद हो जाए। ज्ञान जो है हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है और इस ज्ञान के लिए स्कूल जाना ज़रूरी होता है। और स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है सिसोदिया नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज पिपराइच का, जहां बच्चे खुद विरोध कर दिए हैं उस स्कूल के, उस पैरामेडिकल कॉलेज का। हमारे बीच में है सिसोदिया नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के अशोक कुमार सिंह जी, जो बच्चों द्वारा जो विरोध किया गया था उसके विरोध में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो बात जानना चाहेंगे कि किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं और किस बच्चों में क्या वो है, उनका क्या प्रतिक्रिया है, जरा बताइए। सर, पिछले दिनों मेरी संस्था को लेकर के काफ़ी जो है मीडिया में खबरें आई थीं। उन्हीं के स्पष्टीकरण के संबंध में मैं जो हूँ सोचा कि कुछ आप लोगों से अपनी बात से रूबरू हूँ और सच्चाई से आप लोगों को वाकिफ़ करा सकूँ। मेरी संस्था सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन नंबर UP GOR 24125 29 अप्रैल 2021 से 27 मई 2026 तक वैध है। अप्रैल 2021 से लेकर के अभी तक प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इसका जो है नवीनीकरण कराया गया है। मेडिकल के क्षेत्र में प्रत्येक कोर्स का हर साल नवीनीकरण होता है। जहां से मुझे मान्यता मिली है उसका नाम है पैरामेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग काउंसिल। हेड ऑफिस 157/1 लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1, विकास मार्ग, दिल्ली 92। आपके अनुसार ये जो पैरामेडिकल कॉलेज है पंजीकृत है? जी, मेरा पंजीकृत है। और ये संस्था जहां से पंजीकरण है सर, यहाँ भारतवर्ष के मैक्सिमम राज्यों में कुल मिलाकर इसकी 150 से ज़्यादा संस्थाएं संचालित हैं। क्या कारण था कि आपके विद्यालय के ही कुछ छात्र यहाँ पर DM कार्यालय पर धरना दिए थे और आपके ही विरोध में यहाँ खड़े थे? क्या कारण था सर? उसके पीछे तो कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे कुत्सित लोग हैं, असामाजिक लोग, जो उकसा करके मेरी संस्था को ही बदनाम करने पर लगे हुए हैं कि या तो संस्था बदनाम हो जाए या बंद हो जाए। एडमिशन का यही समय है सर, जुलाई अगस्त। उन्होंने समय का जो चयन किया उसमें वो सफल हो गए, क्योंकि अब मेरी संस्था तो इस समय जो है जब हड़ताल कर रहे हैं तो बंदे जैसी है। जैसे उससे पहले जब फॉर्म फिलअप किया जाता है तो सब कुछ छात्र जानते हैं कि हम किस विद्यालय में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा घटना आपके साथ? सर, प्रवेश के पहले सारी सूचनाएं दी जाती हैं। बच्चों को जो प्रवेश के समय सोचना चाहिए वो आज 1 साल पढ़ लिए, उसका प्रवेश पत्र दिया गया, उसका जो है फार्म भरा गया, उसकी सारी जानकारी दी गई। इसका वेबसाइट सर है, इस पैरामेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग काउंसिल की अपनी वेबसाइट है, जिसका राइट उसके पास आधिकारिक रूप से है। आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। उसमें सारी सूचनाएं उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी जानकारी उनको दी जाती है। उनका प्रवेश पत्र आता है, उस पर भी लिखा हुआ है ये चीज़। पेपर आता है, उस पर भी लिखा गया है। प्रथम वर्ष का मार्कशीट पा गए हैं सर, उस पर भी लिखा गया है। हर जगह लिखा गया है। अब अनभिज्ञ बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक शिक्षित जो छात्र होते हैं वो आपके विद्यालय में है और उतना शिक्षा होने के बाद भी ये विरोध कर रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। देखिए, कारण तो हमें भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि हम सारी बात बताने के बाद ही प्रवेश लिया हूँ, पठन पाठन कराता हूँ, समय से परीक्षा होती है, रिजल्ट निकलता है। अचानक जो है 4 साल के बाद ऐसा प्रयास किया गया तो कहीं ना कहीं कोई साजिश जरूर है सर। इस साजिश के पीछे जो जिसकी मंशा रही है उसमें कुछ कौन से लोग हैं इसमें जो साजिश कर रहे हैं? बहुत क्लियर कट तो हमें नाम वाइज जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा लग रहा है कि इसके पीछे वही लोग हैं जो इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो हमारे कॉलेज के बदनाम होने से उनका कोई हो सकता है आर्थिक लाभ हो रहा हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस समय कॉलेज की जो बंद चल रहा है कि संचालित है, बताइए। नहीं, ये तो बंद चल रहा, बच्चे तो हड़ताल पे हैं। यानी भविष्य जितने भी कितने बच्चे होंगे लगभग? नहीं, कुल मिला के बच्चे 36 ही हैं अंडर अध्ययनरत। 36 बच्चे केवल हैं। नहीं, पूरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं? पूरे विद्यालय, चूँकि 2 ही वर्ष का ही कोर्स होता है, 2 वर्ष और 6 महीने इंटर्नशिप होता है, तो फर्स्ट ईयर में जो है 22 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 14 बच्चे हैं। कुल 36 बच्चे ही हैं अध्ययनरत। तो इनका तो भविष्य तो अधर में हो गया, जो अभी तो संचालित है नहीं,
तो इसके लिए क्या सोचे हैं, कैसे उसको आप आगे बढ़ाएंगे अगर आपका पंजीकृत है? अभी काउंसिल ने परीक्षा अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। जैसा जांच के बाद होगा, यदि फिर प्रोग्राम लगता है परीक्षा का, बच्चे यदि इच्छुक होंगे तो उनका परीक्षा करा के रिजल्ट दे के नियमित कर दिया जाएगा। तो ये थे अशोक कुमार सिंह जी, इनके ही विद्यालय के कुछ छात्र डीएम कार्यालय में गए थे और धरना दिए थे, और इनका साफ साफ कहना है कि हमारे संस्थान पूरी तरह से पंजीकृत है और जब तक जांच नहीं होता है, पूरी हो नहीं जाती है, तब तक हम इससे को अभी रुके रहेंगे, और जैसे ही शुरू होगा तो फिर वो विद्यालय में अध्ययनरत हो जाएंगे। विवेक अस्थाना, विचार चक न्यूज़ से।